नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों लाइफ पार्टनर के बारे में, ब्रेकअप के बारे में। जो भी व्यक्ति अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो किसी रिश्ते में हैं, जो लव में हैं, जो प्रेम ढूंढ रहे हैं, जो प्रेम संबंध में हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें ब्रेकअप को पूरी डेप्थ से बताया गया है, प्रेम को पूरी डेप्थ से बताया गया है और मैं अपने अनुभव को इस वीडियो में संग्रहित कर रहा हूँ। मैं अपनी पूरी रिसर्च को इसमें संग्रहित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको लाभकारी होगा, आपकी सहायता करेगा आपके ब्रेकअप से ओवरकम होने में और आपको प्रेम को एक्सप्लोर करने में, लव को एक्सप्लोर करने में, जानने में कि लव क्या है, ब्रेकअप कैसा होता है और अगर नहीं हुआ है आपका तो आप जान सकेंगे और आपका हो चुका है तो आप इससे रिलेवेंट कर पाएंगे, आप इससे संबंध रख पाएंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लव, ब्रेकअप। तो हमारे लव का आरंभ यहाँ से होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया, हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे, जान पहचान बन गई। अब थोड़े आकर्षण में भी आए, आकर्षित भी हुए, हम दोनों की बातें होना चालू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और धीरे 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 यह जो तादाद में है ये बढ़ने लगा। हम लोग दिन भर बातों में लगे रहते, घंटों घंटों बातें हुई, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फ़ोन पर और फिर मिलने भी लगे, रिलेशनशिप में आ गए, संबंध बन गए, लव हो गया आपको, उसको उसका पता नहीं। उसने आपसे बड़े बड़े वादे किए, शादी करूँगा, ऐसा वो, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ज़िंदगी भर साथ देने के, जीने मरने के सब वादे किए। लेकिन बाद में जब निभाने की बारी आई तो सामने वाला कहने लगेगा कि मुझे शादी करनी है, ये सब गलत है, हम इन संबंधों में आ नहीं सकते, अब मैं इन सब से ऊब चुका हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। और हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो, जिससे आपका लव हुआ हो और ब्रेकअप की ओर आप बढ़ रहे हो, वह आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगेगा, वह आपकी बातों का रिप्लाई नहीं करेगा, वह आपकी कॉल इग्नोर करने लगेगा, कॉल रिसीव ही नहीं करेगा। ऐसा होगा और आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। फिर वह व्यक्ति कहेगा कि मुझे इस सब से बाहर निकलना है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तब होगी असली पीड़ा। अगर किसी व्यक्ति को जीते जी नरक का अनुभव करना है तो वह प्रेम संबंध बनाकर ब्रेकअप करे, ब्रेकअप को फील करे। ना उठने का मन, ना बैठने का, ना कहीं जाने का, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना हंसना आता है, न रोना आता है, मरने का जी करता है, न जाने कैसे कैसे मन में ख्याल आते हैं, एक अजीब सी बेचैनी मन में होती है। प्रेम प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के बगैर हम जी ही नहीं सकते। हमारी श्वास श्वास में उसका नाम होता है, हमारे कानों में उसके शब्द परस्पर गुंजायमान होते हैं, हमारी आंखों के सामने बार बार उसकी छवि गूंजती है। हमारी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे एक जिंदा लाश। हमारा जीवन ऐसे हो जाता है जैसे बिना रंगों की ब्लैक एंड वाइट मूवी। हम जीते जी मरते हैं, हर एक सांस में हमारी हजारों बार मौत होती है। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसको अपार पीड़ा होती है और मैंने भी इस पीड़ा का अनुभव किया है, तभी मैं इसे आपको बता पा रहा हूँ। ब्रेकअप के संबंध में कुछ बात कर लें। ब्रेकअप, अगर आपका प्रेम सच्चा हुआ और आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, वह चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाएं, तो आप अलग हो जाइए। मैं जानता हूँ आपको पीड़ा होगी और अपार पीड़ा होगी, कम पीड़ा नहीं होगी, अपार पीड़ा होगी, पर उसे जाने भी दो। प्रेम, अगर आपका प्रेम सच्चा हुआ तो आप उसे जाने दोगे। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम तो परम स्वतंत्रता है। जहाँ प्रेम है वहाँ वासना नहीं होगी और जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नहीं होगा। यह पहला नियम है प्रेम का।
और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका शोषण नहीं करना चाहेंगे, आप उसे स्वतंत्रता देना चाहेंगे। आप खुद सोचिए, आपको कोई हर एक हरकत पर, आपकी हर एक क्रिया पर कोई रोक टोक लगाए, कोई पूछताछ करे, कोई आपको जाने ना दे, किसी से मिलने ना दे, कुछ बोलने ना दे, हर एक बात में प्रश्न लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप लेकिन करते वैसा ही हो अपने पार्टनर के साथ जैसा मैं कह रहा हूँ, तो वह आपसे ऊब जाएगा, उसको आपसे ऊब आने लगेगी, वह आपको छोड़ना चाहेगा। और छोड़ना चाहे तो छोड़ देना, जाना चाहे तो जाने देना, रोकना मत। अगर उसे रोका तो वह और भाव खाएगा कि अरे ये तो मेरे बगैर जी ही नहीं सकता, तो छोड़ो इसे, किसी और को पकड़ो। जाना चाहे तो जाने दो। बस बात यहाँ पर अटक जाती है कि तुम उसके पीछे पीछे चलने लगते हो। यह याद रखना कि जब तुम किसी के पीछे चलते हो तो तुम उसे अपने पीछे नहीं आने दे रहे हो। तुम उसे ये अंदेशा दे रहे हो कि मैं तेरे पीछे हूँ, तू मेरे आगे है, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। तो अगर किसी को अपने प्रेम में बांधना है, रखना है, तो उसे अपने पीछे आने दें, उसका पीछा ना करें, उसका पीछा छोड़ दें। अगर उसका पीछा आपने फिर भी किया तो उसे यह लगने लगेगा कि अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, यह तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा, इससे पीछे छुड़ाने का वो कोई रास्ता ढूंढेगा। तो पहली बात ये है कि अगर उसका मन है तो जाने दें, उसका जीवन है, उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, वह जैसा जीना चाहे जीने दें, छोड़े भी। अगर वह आपकी लाइफ से चला भी गया है, चली भी गई है, तो वह उसकी स्वतंत्रता है, वह उसका जीवन है। प्रेम आपको हुआ, अब पीड़ा भी आपको हो रही है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? पीड़ा, मैं मानता हूँ पीड़ा होगी, लेकिन कुछ समय के लिए। अपनी इस पीड़ा को, अपने इस प्रेम का जो आपको अनुभव हुआ है, इसे ही आप अपना मार्ग बना लें, इसे ही आप अपनी सीढ़ियाँ बना लें, इसे ही आप अपना मार्ग बनाकर आगे बढ़ जाएं, निकल जाएं। यही बाद में आपके काम आएगा, यही आपको, आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएगा, यही आपको परम गति दिलाएगा, परम ज्ञान दिलाएगा। यह प्रेम जो अच्छों अच्छों को अनुभव नहीं होता है, यह आपको ब्रेकअप में, सच्चे प्रेम में अनुभव होता है। याद रखें, जो इस धरती पर परमात्मा की एक किरण है जो उतरी है, वह प्रेम है। और अगर यह किरण आपके भीतर उतरी है, आपके अंदर निरंतर तरम्यता से प्रेम अगर बह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उस प्रेम को संजोएं, उस भावना को अपने अंदर रखें, उस भावना को फील करें। आपको मीठा मीठा सा दुख होगा, वही परमात्मा की किरण है। और व्यक्ति वो चला भी जाए तो वह प्रेम है, वह आपका जीवन भर रहेगा। लोग कहते हैं कि प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं। ये बात गलत है। अगर मैं कहता हूँ अगर प्रेम होगा तो निश्चित ही हजारों से होगा, एक से नहीं। और जो प्रेम एक से हुआ है वह प्रेम नहीं कुछ और है। और जो प्रेम बांधता है वह प्रेम नहीं कुछ और ही है। प्रेम तो परम स्वतंत्रता है, प्रेम तो परम आनंद है। तो प्रेम को जीना, प्रेम को पीना, प्रेम में मरना, प्रेम में बढ़ना, प्रेम में विकसित होना। अगर प्रेम आपका सफल नहीं हुआ है तो भी खुद को सौभाग्यशाली समझना, और अगर सफल हो गया है तो भी भाग्यशाली समझना। अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है तो सौभाग्यशाली समझना कि आप जो चाहते थे वह हो गया। आपको जो पाना था आपने पा लिया, आपने जिसे चाहा था वह आपको मिल गया। और अगर आपका प्रेम संबंध सफल नहीं हुआ तो भी आप खुद को भाग्यशाली समझना कि आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते थे, और वो नहीं मिलकर भी आपको मिल गया, यानी आपको प्रेम मिल गया। और जो मिल जाता है, हम सभी जानते हैं, जो हमें मिल जाता है उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती है। और आपको जो नहीं मिलता है उसकी वैल्यू जीवन भर आपको रहती है, आपको प्रेम का अनुभव रहता है। तो यह प्रेम ही है जो जीवन भर अमर रहता है। मैं कह रहा था कि प्रेम एक से नहीं हजारों से होगा, अगर सच्चा होगा, इस समस्त जग से होगा, कण कण से होगा, माता पिता से होगा, भाई बहन से होगा, मित्रों से होगा, ईश्वर से होगा, परमात्मा से होगा। हर एक कण कण में तुम्हें प्रेम का अनुभव होगा अगर प्रेम सच्चा है। और इसी के संबंध में एक उदाहरण भी दे दूं कि एक बगीचा है,
बगीचे में गुलाब के फूल भी हैं, गेंदे के फूल भी हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल हैं, कमल के फूल भी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि मुझे सिर्फ गुलाब का फूल पसंद आता है और कोई फूल नहीं। नहीं, व्यक्ति ये कहेगा मुझे गुलाब का ही पसंद है, कमल का उससे ज़्यादा पसंद है, फलाना उससे भी ज़्यादा पसंद है, और भी मुझे सभी फूल पसंद हैं। तो यही है, प्रेम हर एक व्यक्ति से हो सकता है। प्रेम सच्चा हो तो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, आकाश से, हवा से, वायु से, नदियों से, हर एक चीज़ से प्रेम हो सकता है। और यह प्रेम आपको परमात्मा बना सकता है, परमात्मा में विलीन कर सकता है, परम आकाश से मिला सकता है। यह प्रेम आपको बढ़ा सकता है। इसी के संबंध में, ब्रेकअप के संबंध में, शबनम की ही मेरे पास एक और कहानी है जो बड़ी प्रिय कर रही है। एक व्यक्ति था, वह एक रास्ते से अपने मंतव्य की ओर जा रहा था। वह व्यक्ति अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। आगे जाकर उसे एक ट्रक मिला। वह ट्रक देखने में एक जेल की भांति प्रतीत हो रहा था। उस ट्रक में 2 व्यक्ति थे। वह व्यक्ति मानसिक रोगी थे। उन व्यक्तियों का जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वह विक्षिप्त था। उनके ऊपर का जो स्क्रू था वह ढीला था और वह खड़ा था। शायद हो सकता है कि उस गाड़ी में कोई खराबी आ गई हो, तो वो रास्ते के साइड से लगी हुई थी, खड़ी हुई थी। तो यह व्यक्ति जो वहाँ से निकल रहा था, उसने उस ड्राइवर से पूछा कि अरे भाई, इस जेल से दिखने वाले ट्रक में 2 लोग जो हैं वो बड़ा शोर कर रहे हैं, उनमें से पहला व्यक्ति कौन है? तो उस ड्राइवर ने कहा यह शबनम का आशिक है। तो कहा कि तो ये चिल्ला क्यों रहा है, ये खुद के बाल क्यों नोच रहा है? तो उसने कहा कि इसने शबनम से प्यार किया था, शबनम इसे मिली नहीं तो यह पागल हो गया। उसने कहा अरे ये तो बुरा होगा। वह थोड़े आगे गया तो दूसरा व्यक्ति था। उसने ड्राइवर से पूछा अब ये क्यों अपना सिर आप सलाखों से मार रहा है? तो उस ड्राइवर ने उसको उत्तर दिया यह शबनम का पति है, जिससे शबनम की शादी हुई। तो देखिए यह पागल हो गया। यह क्यों पागल हुआ? उसने पूछा। उसने कहा कि इसे शबनम मिल गई, अब वह इसकी इतनी जान खाती है, इतना खकलती है, इतना परेशान करती है, इतनी बात करती है कि यह पागल हो गया है। इसे भी चैन नहीं। इन दोनों आशिकों को, इन दोनों को अब पागल खाने ले जाना पड़ रहा है। तो इन दोनों को अब पागल खाने ले जाना पड़ रहा है। यह दोनों शबनम के चक्कर में पागल हो गए। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिसे प्रेम रूपी शबनम मिल गई वह भी प्रसन्न नहीं है, वह भी सुखी नहीं है, वह भी शांत चित्त नहीं है। और जिसे शबनम नहीं मिली वह भी सुखी नहीं है, और शबनम जिसे मिल गई वह भी सुखी नहीं है, वह भी शांत नहीं है। तो आपको यह ख्याल रखना है कि संसार में किसी को कुछ भी मिल जाए, लेकिन उस मिलने में शांति अगर निहित ना हो तो वह किसी लाभ का नहीं, किसी काम का नहीं। उसका महत्व तभी है जब वह आपको विकास दे, आपको प्रेम दे, आपको परमात्मा से जोड़े, आपको सुख दे, आपको शांति दे। तो प्रेम के संबंध में यह जो मेरी दृष्टि है, यह जो मेरा वक्तव्य है, यह जो मेरी रिसर्च है, यह मैंने सारा अपने अनुभव के आधार पर, अपने एनालिटिक्स के आधार पर, यह एक सूत्र में क्रमबद्ध कर आपके सम्मुख रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी कम्युनिटी में, हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही भी बताएं कमेंट में कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो सर्वे ध्यानम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।